वेलकम है आज के इस सेशन में, जिसका नाम क्या है? मन का जादू। हम जादू देखते हैं, हम जाकर, और हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे मन का भी जादू चलता है। हमारा मन बहुत बड़ा जादूगर है, और हमारा मन कैसे जादू करता है और क्या क्या ये जादू कर सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे मन का क्या जादू है। तो जो हमारा मन है, ये सबसे बड़ा दुनिया का जादूगर है। ये इसको इतने सारे जादू आते हैं कि ये जो जादू चाहे वो जादू ये कर सकता है। और जादूगर के पास एक छड़ी होती है, वो छड़ी घुमाता है और वो जादू दिखा देता है, और कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है, और हम सब क्लैप्स करते हैं कि बहुत अच्छा जादू है, हमें एंटरटेन करता है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम खुद एक अच्छे जादूगर हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक बहुत ही बड़ा मैजिकल जादूगर है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने मन से कैसे जादू करा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा मन जादू कर सकता है। तो आज हम जानेंगे हमारा मन जादू कैसे करता है और उससे हम जादू कैसे करवा सकते हैं। माइंड का एक अपना मैजिकल वर्ड है जो दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप आंखें खोलकर देख रहे हो, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और लेकिन माइंड तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जब आंखें बंद करते हैं तो माइंड का वर्ड ओपन हो जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो क्या थॉट आते हैं, क्या क्या हमें याद आता है सब, क्योंकि वो क्या होता है, आंखें बंद करने से माइंड का वर्ड ओपन हो जाता है। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक जो व्यक्ति था, वो काम करके बहुत थक जाता था, सारा दिन खेतों में काम करता था, घर पे काम करता था, बहुत थक जाता था। एक दिन वो एक साधु के पास गया और उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा जादू का चिराग दो, मुझे कोई ऐसा जादूगर दो जो मेरे सारे काम कर दे और मुझे थकान ना हो। तो वो साधु जो थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक जिनी देता हूँ, और तुम उससे जो भी काम कहोगे वो तुम्हारे सारे काम कर देगा। तो वो जिनी को लेकर घर आ गया, और उसने जिनी ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे काम तो सारे कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं खाता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि मैं जो काम दोगे फटाफट से करके आ जाऊंगा, पर मैं खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुमने मुझे खाली बैठने का टाइम दिया, कोई काम नहीं दिया, मैं उसी समय तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो उसको समझ नहीं आती, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तुम्हें खाली बैठने ही नहीं दूंगा। अब उसे तो ये पता नहीं होता कि ये तो जादूगर है और ये सारे काम फटाफट से कर लेगा और खाली बैठ जाएगा, क्योंकि वो खुद तो थक जाता था काम कर करके। तो उसे जादूगर की पावर नहीं पता थी। तो उसने उसे कहा जाओ मेरे खेतों में बीज बो के आओ। वो फटाफट से बीज बो के आ गया। उसने कहा जाओ खेतों में पानी दो, पानी दे के आ गया। उसने कहा जाओ गाय भैंसों को चारा खिला के आओ। वो गाय भैंसों को फटाफट चारा खिला के आ गया। और फिर कहने लगा जो हुक्म मेरे आका, मुझे नया काम बताओ। वो जैसे ही खाना खाने लगा, उसने एक खाने की बाइट तोड़ी, मुंह में डालने लगा, ये फिर आ गया मुझे काम बताओ। और वो खाना खा ही नहीं पाया, उसका हाथ में ही खाना रह गया, क्योंकि ये दौड़ कर आता है, काम करके वापिस आ जाता है और बोलता है मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बहुत ही परेशान हो गया। उसे तो ये पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेता है। तो उसने फिर वापस दौड़ के वो साधु के पास गया और उसने बोला ये तो बहुत, इसको मैं नहीं रख सकता हूँ। ये तो मुझे खाना ही नहीं खाने दिया सुबह से, फटाफट से काम करता है और आ जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इससे काम नहीं करा सकता हूँ, ये तो मुझे ही खा जाएगा। और मैं कितने काम बताऊं, सारे तो मेरे काम ही खत्म हो गए हैं। तो जो साधु थे ना, उन्होंने कहा मैं तेरे को एक टेक्निक बताता हूँ, तो कभी भी इसका काम खत्म नहीं होगा। तो उसने कहा टेक्निक बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसे करना कि जब ये काम करके तेरे पास आए और कहे कि मुझे नया काम बताओ, तो अपने घर में एक बहुत बड़ा पिलर जो है ना वो बना लेना, लकड़ी का एक बहुत बड़ा डंडा लगा देना। और जब भी ये काम करके वापिस आए और कहे मुझे नया काम बताओ, तो इसको बोलना बोलना कि पिलर पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, जब तक मैं दूसरा कोई काम ना बताऊं तो पिलर पे चढ़ते रहे, उतरते रहे, चढ़ते रहे, उतरते रहे। तो वो उसने कहा हाँ जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि उसे तो काम ही करना है, उसकी तो कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये काम करना है ये नहीं करना। तो वो जो सेठ था, उसने उससे कहा कि ठीक है, ये मेरे घर में ये पिलर है, इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो वो करने लग गया। और जब कोई काम होता तो उसको बोलता अब आ जाओ, अब ये वाला काम करके आओ। जब वो काम करके आ जाता, फिर उसे कहता पिलर पे चढ़ो और उतरो, पिलर पे चढ़ो और उतरो। तो इस तरह से जो सेठ था, जो धनी आदमी था, उसने इस जादूगर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और अगर वो इस जादूगर को कंट्रोल नहीं करता
तो ये जादू उसे जादूगर खा जाता, ये जिनी उसे खा जाता, क्योंकि वो तो बैठ ही नहीं सकता खाली, उसे कुछ कुछ करते ही रहना है, और अगर उसको करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो खा जाएगा। तो फिर जब साधु ने उसे ये विधि बताई, ये टेक्निक बताई कि तुम इसे बोलो पिलर पे चढ़ो और उतरे, और जब ये पिलर पे चढ़ता उतरता रहेगा तो फिर तुम्हारे पास बार बार काम पूछने नहीं आएगा, और जब कोई काम हो तो इसे वापस बुला लो और फिर इसे ये काम बता दो, और जब काम करके आए फिर इसे बोलो पिलर पे चढ़े। तो वो जो सेठ था वो तो उसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो गई, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया कि मुझे इस जादूगर से काम कैसे कराना है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन तो दिखाई देता है, थॉट्स तो जो होते हैं वो हमारा काम ब्रेन ही करता है, माइंड दिखाई नहीं देता, लेकिन माइंड ब्रेन को गाइड करता है कि क्या करना है। तो हमारा जो पावरफुल माइंड है, इसके काम करने के लिए हमारे पास ब्रेन है, और जो ब्रेन है ये तब उसे साधु बताता है कि ये जो इसको पावर मिलती है मैजिकल माइंड को, ये कहाँ से मिलती है, ब्रेन से मिलती है। और ब्रेन के दो पार्ट है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है वो सिर्फ 10% है, और जो सबकॉन्शियस पार्ट है, इस जो जिन्नी है, इसको सबकॉन्शियस पार्ट से पावर मिलती है, और अगर हमें उस पार्ट को एक्टिवेट करना नहीं आता, उससे काम कराना नहीं आता, तो ये हमें ही खा जाता है। हमें इससे काम कराना आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारे जो दो ब्रेन के दो हिस्से हैं, आपने कभी देखा होगा ब्रेन का पिक्चर, अखरोट की तरह वो दिखाई देता है, उसके दो हिस्से दिखाई देते हैं। तो जो हमारा ब्रेन के दो हिस्से हैं, जैसे आइसबर्ग होता है, समुद्र में आइसबर्ग जो होता है, आइसबर्ग का सिर्फ टिप समुद्र के ऊपर होता है जो दिखाई देता है, लेकिन पूरा आइसबर्ग समुद्र के अंदर होता है। तो ये कहते हैं साइंटिस्ट, ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा राइट ब्रेन है, वो 10% उसके पास पावर है काम करने की, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, उसके पास 10% पावर है काम करने की, जो दिखाई देता है। जब हम अपने राइट हैंड से लिखते हैं, कोई भी काम हम राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंड का कनेक्शन हमारे लेफ्ट ब्रेन से है, हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन कितना है, 10% ओनली, और राइट ब्रेन कितना है, 90%। हम अपने लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, तो हमारा जो ये 90% ब्रेन है वो डेड ही रहता है, और ये जो 90% की पावर है, हम इसे यूज ही नहीं कर पाते हैं, ये वाला ब्रेन का पार्ट सोया ही रहता है। अब हमें क्या करना है, ये 90% पावर को एक्टिवेट करना है। और ये जो 90% पावर कैसे एक्टिवेट होती है, जो हमारा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है, आर्ट, इमेजिनेशन, पीस, लव, म्यूजिक, गेम्स, जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, पेंटिंग करते हो, आप आर्ट वर्क करते हो, आप म्यूजिक सीखते हो, आप स्पोर्ट्स सीखते हो, जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो स्टडी से हटके, वो सारी आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, उसकी पावर्स को एक्टिवेट करती हैं। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा क्या करता है, वो लॉजिक, पढ़ना लिखना, मैथ्स करना, कैलकुलेशन करना, वो हमारे उस ब्रेन का काम है, लेफ्ट ब्रेन का। और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है। तो हमें क्या करना है, और जो हमारा राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। हमारे माइंड के भी दो पार्ट हैं, अभी आप दो ही समझिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है, जब हम दिन में जागते हुए सारे काम करते हैं, तो ये सारा काम का कंट्रोल कॉन्शियस माइंड के पास है। भूख लगी है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, जागते हुए हम जो भी करते हैं, वो सारा कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। और जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड से जो सेकंड ब्रेन है उससे फ्रेंडशिप नहीं करता। ये समझता है मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो ये क्या करता है, ये सब कॉन्शियस माइंड को धक्का देके नीचे गिरा देता है। कि जैसे हम झगड़ा करते हैं ना बच्चे आपस में, तो ये भी आपस में झगड़ा करके उसको नीचे गिरा देता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगा। और ये अपने आप कितना काम कर सकता है, केवल 10%। तो सारी पावर जो है इसने अपनी वेस्ट कर दी, क्योंकि इसने उस हिस्से से फ्रेंडशिप ही नहीं की। और फिर जब इसे समझ आती है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, मेरा जो सेकंड पार्ट सब कॉन्शियस माइंड है वो 90% मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो फिर ये क्या करता है, ये उससे फ्रेंडशिप करता है।
जैसे फ्रेंड्स को हम फ्लावर देते हैं ना फ्रेंडशिप करने के लिए, तो ये फिर उससे फ्रेंडशिप करता है कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हम जीनियस बन जाएंगे, क्योंकि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तभी काम कर पाऊंगा, तब हम 100% सक्सेस को अचीव करेंगे। तो दोनों जब आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे आप रात को सो जाते हो तो आपका मन तो सो जाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रात को काम करता रहता है। हमारी धड़कन चलती है, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, सारा काम जो हमारा ब्रेथ चलता है रात को, सारा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और जब ये दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं तो अपनी पूरी पावर को यूज करते हैं। और हमें क्या करना है, अपने दोनों ब्रेन की पावर को यूज करना है। तो दोनों ब्रेन की पावर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, दोनों की हर दिन एक्सरसाइज करनी है। अब दोनों की एक्सरसाइज कैसे होगी, जैसे आप पढ़ाई करते हो, मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हो, वैसे आपको आर्ट सीखना है, म्यूजिक सीखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पेंटिंग सीखनी है, क्रिएटिव वर्क सीखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों ब्रेन इक्वली मिलकर काम करेंगे और आप सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अब एक यहाँ बहुत ही अच्छी बात है समझने वाली, जैसे हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, जैसे अभी आपने देखा ना कि ये दो पार्ट हैं और इसके बीच में, दोनों के बीच में एक लाइन है जिसने दोनों को जोड़ा हुआ है। अब ये जो दोनों ब्रेन के हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट, इसके बीच की जो लाइन है, ये एक, आप ये समझो कि ये ब्रिज है जिससे इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पास होती है। अब इस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, ताकि इन दोनों के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो सही पास हो और दोनों मिलकर काम करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5 मिनट 10 मिनट अपनी एज के हिसाब से, जितनी हमारी एज है उतने मिनट हमें बिल्कुल शांत बैठना है और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को, जैसे हमने पहले दिन देखा, कहाँ से एनर्जी मिलती है, ब्रेथ से। और जब हम ब्रेथ पर फोकस करते हैं, ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ये जो ब्रिज है दोनों ब्रेन के बीच में, राइट और लेफ्ट के बीच में जो ब्रिज है, वो स्ट्रांग हो जाता है और दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही पास होने लग जाती है और हमारे दोनों ब्रेन स्ट्रांग हो जाते हैं। जब दोनों ब्रेन स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम मैजिकल बन जाते हैं। हमारा मन का जादू तब हमें समझ में आ जाता है कि इसे कैसे करना है। अब जैसे आपने देखा कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो 90% है और लेफ्ट ब्रेन 10% है। मतलब आप ये समझो कि राइट ब्रेन तो हाथी है और लेफ्ट ब्रेन क्या है, चूहा है। 10% मतलब चूहा है। तो जब ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे आप देख रहे हो सी सॉ में दोनों ऊपर नीचे खेल रहे हैं, तो जब राइट ब्रेन का काम होता है, राइट ब्रेन काम करता है और लेफ्ट ब्रेन जो है वो रेस्ट करता है। और जब लेफ्ट ब्रेन का काम होता है तो लेफ्ट ब्रेन काम करता है, राइट ब्रेन रेस्ट करता है। तो दोनों को रेस्ट भी मिल जाता है और दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो हम सुपरमैन बन जाते हैं, हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों ब्रेन से काम कराना है और तब हमारे मन का जो जादू है वो हमारी जिंदगी में दिखाई देगा। हम जो चाहें वो पा सकते हैं अगर हम अपने दोनों ब्रेन को समझ के दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो आज हम अपने दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करने के लिए वही करेंगे जो हम हर दिन 5 मिनट करते हैं, आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे। और आज हमें इस मेडिटेशन 5 मिनट की इस जर्नी में सोहम जी लेकर जाएंगे। तो सोहम जी